दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में आज फिर स्वागत है। हम लोगों के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारे सवाल इस बात के आ रहे हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं बोलते हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के बारे में बात रखें, क्योंकि जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा बहुत सारे। सवाल ये है कि अगर जूनियर इंजीनियर्स की बात करें तो उन्हें भी 10-12 साल हो गए काम करते हुए। लैब टेक्नीशियन की बात करें उन्हें भी 10-12 साल हो गए। लेकिन अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात करें तो उनको 10-12 साल नहीं 20-21 साल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार कहती है कि रेगुलर एम्प्लॉय अगर 20 साल नौकरी करता है तो उसकी क्वालिफाइड सर्विस पूरी हो जाती है, यानी उसको पेंशन के इंटाइटल हो जाता है, पेंशन के लायक हो जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को 21 साल हो गए और पेंशन तो दूर की बात है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं यही नहीं पता। आपको हैरत होगी, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जितना उन लोगों को डीए मिलता है उससे कम इन लोगों को सैलरी मिलती है। मात्र 20-22 हज़ार या 23-24 हज़ार कहते हैं। वो इस वक्त में 22-23 हज़ार रुपये में पूरा महीना, पूरी फैमिली, बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, किस तरह से गुजारे कर रहे हैं। ना उनको एचआर है, ना उनको टीए है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना कुछ है। सवाल ये है, आपने 20-22 साल रेगुलर उनको रखे जा रहे हैं, सेंशन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या है? यानी आप लोग काम कराएं और जब काम चल रहे हैं आप कराए जा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर कोई एम्प्लॉय जल बोर्ड में लगता है तो इसलिए नहीं कि 2-4 साल बाद उसको भगा दिया जाएगा, बल्कि सरकार इसलिए अपॉइंट करती है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो। आप एक चीज़ तो फॉलो करते हैं कि जैसे ही 60 साल का एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे होगा उसको हटा देंगे, लेकिन उसकी टर्मिनेट ड्यूज की, पेंशन की, उसके रिटायरमेंट के जो भी फैसिलिटी थी उसकी बात नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि बस 60 साल का हो गया इसे वापस भेजो। उसका भविष्य कौन निर्धारित करेगा? रेगुलर एम्प्लॉयज़ का तो सरकार करती है, लेकिन आप लोग उन लोगों का कोई निर्धारित नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को हर साल सेंशन आने से पहले घबराहट रहती है कि अगली सेंशन आएगी या नहीं आएगी, और जब आ जाती है तो उन्हें लगता है कि चलो 1 साल और हमारी नौकरी बढ़ गई। सवाल ये है, हर साल उसकी नौकरी पर तलवार लटकी होती है और वो परेशान रहते हैं। वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, कभी वो एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, कभी अथॉरिटी से मिल रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी कुछ, रिजल्ट ज़ीरो। लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाने के बाद उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस जो आप लोगों को जब नौकरी पर रखा जाता है तो टर्म एंड कंडीशंस लिखित में होती हैं, और उन टर्म एंड कंडीशंस में साफ तौर पे लिखा होता है कि आप भविष्य में कभी भी रेगुलर होने के लिए जल बोर्ड को या डिपार्टमेंट को या किसी सरकारी विभाग को बाध्य नहीं करेंगे। इसी बात का वो फायदा उठाया जाता है। सवाल ये है कि आपको रेगुलर ये नहीं कर रहे, समझ में आता है, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की जो राइट्स हैं उनको दे रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं।
आप लोग ये बात सिर्फ कर रहे हैं कि आपको रेगुलर करें, आप ये बात क्यों नहीं कर रहे कि आपकी सैलरीज समान काम समान वेतन के हिसाब से होनी चाहिए। आपका पीएफ की जगह ईपीएफ, जिसमें आधा पैसा आपका और आधा सरकार का जमा होता है, जो आपके भविष्य में जमा होता है, पेंशन के लिए जमा होता है, वो क्यों नहीं मिल रहा। आपकी ग्रेजुएटी की बात क्यों नहीं कर रहे या बाकी चीज़ों की बातें क्यों नहीं कर रहे। आप जब कोर्ट जाते हैं आप लोगों का वक्त और पैसा दोनों लगता है, और कोर्ट में जो वकील हैं वो आपको क्या समझाते हैं, आप ही की बातों को वो रख देते हैं और सरकार के पास या विभाग के पास उसके पूरे जवाब हैं, पुख्ता सबूत हैं, आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दें, आपको क्या क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स अब तकरीबन सब 50 जो 2020 के लगे हुए हैं, 2005 के सॉरी, जिन्हें 20-21 साल हो गए, अब वो उनकी सर्विस कितनी बच रही है, किसी की 5 साल, किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल। उसके बाद क्या, अगर आप 60 साल तक नौकरी करते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता तो ये नुकसान आपका है, ये गलती आपकी है। विभाग को तो देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं लिया। कानून तो सिर्फ जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनको भी ईपीएफ देता है, जीआईएस देता है, ग्रेजुएटी देता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है, आपको तो वो भी नहीं मिल रही। आप उनको तो मांगो जो मिलनी चाहिए, अब वो मांग रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि अपनी लड़ाई को, अपनी बातों को दूसरी तरफ मूव करें, जो आपके अधिकार है उसकी बात करें। स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा जाता है स्किल्ड में, लेकिन जूनियर इंजीनियर को जो रखा जाता है उसे रखा जाता है 7th पे कमीशन की पे बैंड 6 पर। क्यों? इनको भी पे बैंड पे रख लो ना। कंप्यूटर ऑपरेटर का पे बैंड 4 होता है, लैब टेक्नीशियन का पे बैंड 5 होता है। पे बैंड पे आप रखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो बेसिक है तकरीबन वो 24,000 बेसिक होती है, उस पर डीए लगा लीजिए 60%, आपकी सैलरी तकरीबन 38,000 के करीब होती है। लैब टेक्नीशियन इनका शायद 30,000 के आसपास है, 2800 में, इनकी भी 45-50 हज़ार होती है। आप सबको एक तरह से डील करें ना, आप अलग अलग डील क्यों कर रहे हैं। या तो सब टेक्निकल हैं या टेक्निकल नहीं है। आप कुछ को टेक्निकल कहते हैं, कुछ को टेक्निकल नहीं कहते, कुछ को स्किल देते हैं, कुछ को टेक्निकल कह कर बुझाते हैं। इस बारे में लड़ाई लड़ो, कहो अपनी बातें रखोगे तो आप लोगों को फायदा होगा। हम लोग आपको जितनी मदद हो सकती है हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें भी आप लोगों के भविष्य का ध्यान है। आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं जल बोर्ड की सेवा करने। हम भी चाहते हैं आपकी सर्विस बचे। जो चीज़ें नहीं हो सकती उनके लिए हम कभी जोर नहीं देते, लेकिन जो हो सकती है, जो मिलनी चाहिए, उस पर तो हम कह सकते हैं। तो मैं जितना कह रहा हूँ उससे ज़्यादा इसको समझें, इस पर ध्यान दें और अपनी बातों को और अपने वर्क को और अपनी डिमांड को इस तरफ भी मूव करके देखें। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद।